इतनी सुंदर है, हाँ, अरे इतने अच्छा दिखते हैं, नज़र भी लगते हैं। नज़र लगता है तो हमें बुखार आता है, फिर गला ख़राब हो जाता है, कभी पेट दर्द होता है, तो हाँ उसके लिए मम्मी मुझे पैर में वो काला धागा होता है ना, काला धागा, फिर वो छोटी उंगली में ऐसे दांत लेके जो करते हैं मम्मी लोग, वो करते हैं, काला टीका वगैरह सब करते हैं मम्मी। इंडियन आइडल एक बेस्ट मंच है अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए, एंड यहाँ पे आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आई थिंक हमको भी सीखने को मिलेगा। एंड हमारा जो सपना है प्लेबैक सिंगर बनने का, तो आई थिंक वो इंडियन आइडल ही पूरा कर सकता है। विदीप्ता, आपने कहा था कि आप मम्मा पापा के सामने गाना चाहेंगी, राइट? हाँ मैम। तो चलिए फिर, मम्मा पापा आ गए हैं, शुरू करें। एकदम मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। वाह, क्या बात है। दिल दीवाना, क्या बात है, वाह। बिन सजना की माने ना, दिल दीवाना बिन सजना की माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। धक धक बोले तूत डोले दिन रहना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन, हो दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन, रहे सलामत मेरा सजना, सजना का आंगन, इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। थैंक यू मैम, थैंक यू। तुम यहाँ पर जब आई तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम राजश्री परिवार का इतना बड़ा गाना गाओगी। जो संस्कार है वो आपकी फैमिली में है, और तुमने जो पहला नोट लगाया और जो सुर में तुमने गाया, दिल दीवाना हमारे सुरों की श्रुतियाँ जो बोल रही थी कि कण डिविनिटी से भरपूर, माने ना, और सबसे बड़ी बात थी कि ये पगला है, ये जो लाइन है वो लता जी ने एवरी टाइम इतना ग्रेट गाया है कि उनके आसपास जाना तो नामुमकिन है, लेकिन तुमने वो ये पगला पगला, ये पगला, मैं जेन्युइनली आपका ये परफॉर्मेंस सूरज जी को 100% भेजने वाला हूँ। ये पगला है समझा। और ये पिक्चर के बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैं आई वॉज 15 years old, हम ट्रायल देखने गए थे ये फिल्म का, वो जो फीलिंग उस ट्रायल में मुझे थी कि यार ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है, और वही हुआ ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तुम्हारे सिंगिंग के बाद मुझे लगा है कि तुम्हारी करियर बहुत ज़्यादा आगे जाएगी और तुम बहुत बरकत करोगी।
मैं ये कह सकती हूँ कि ये लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, गाती भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। प्लीज आइए, हम तीनों की तरफ से हाँ है और गोल्डन टिकट ले जाइए। ये है वीआईपी गेट। पर यहाँ वीआईपी को एंट्री क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इंडियन आइडल में वीआईपी वो नहीं है जो लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरता है। इंडियन आइडल में वीआईपी वो है जो माइक का लाल कहलाता है। इंडियन आइडल में वीआईपी वो नहीं है जिसके बाप के पास गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस हो। इंडियन आइडल में वीआईपी वो कहलाता है जिसमें अपने पैरों पे खड़े होने का जुनून सवार हो। और इसीलिए जिसमें टैलेंट कम है, इंडियन आइडल का दरवाजा उसके लिए बंद है। विनीत, मुझे ये पूछना है, ऐसा वो कौन सा टाइम था जब तुमने डिसाइड किया कि मुझे इंडियन आइडल में जाना है? एक्चुअली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ वापस मेरा कम बैक हो। और आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक, टू बी ऑनेस्ट। मैं बैक घर? लखनऊ, यस। लखनऊ। मेरी मॉम को मैंने फ़ोन किया और उनसे मैंने बोला कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा करूँ और मैं लखनऊ आ जाऊँ। शी वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है आ जाओ तुम, और साथ में रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो कुछ ऐसा हुआ फ़ोन पे अरे इट्स ओके मैन। विनीत sorry. I said, are you happy? She's like, no. She said, जब तुम्हारे हाथ में माइक होता है तो मुझे ऐसा लगता है तुम जिंदा हो, और आज तुम म्यूजिक छोड़ने की बात कर रहे हो तो मैं ऐसे देख नहीं पाऊंगी तुमको। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि ये नहीं कर सकता हूँ। मेरा कोई रीज़न ही नहीं है इस लाइफ का। यहाँ पर हम एक जज हैं और दूसरी तरफ विनीत लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन होगा। उस मोमेंट से कि अगर ज़िंदगी में आपने कोई गलत फैसला लिया है तो आप उस फैसले को बदल कर हार मान लो। वो गलत फैसला था कि कई अच्छे ऑफर्स छोड़ दिए गए नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कि नहीं, ये काम छोटा है, ये काम मैं करूँगा जो और अच्छा है, क्योंकि मैंने उसकी वो जर्नी देखी है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से जागो वहीं सवेरा। क्या बात है, क्या बात है। वो परिंदा जो फिर उड़ेगा। तुमने बहुत सही प्लेटफॉर्म चुना है, बिकॉज इससे बड़ा देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ और फिर से वो हिस्ट्री दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ, तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। विनीत, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि तुम मुझसे 1 साल पहले ही आए हो, तो मेरे तो
थोड़े से बट हुए तो सीनियर ना। मैं आज जज नहीं कर सकती आपको, तो मैं आई एम गोना सपोर्ट यू एज योर फैन कह लो, तो मैं आपको वैसे सपोर्ट करूंगी, मैं कोई जज नहीं करने वाली। टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नेहा ऑल्सो टू जज मी बिकॉज नेहा इस लेवल पे आई है, वो अपनी मेहनत से आई है, एंड आप प्लीज़ मुझे वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप बाकियों को करते हो। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है विनीत, और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है विनीत। एवरीबडी सिंग विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। ये कम ऑन ब्रदर, कम ऑन। दिल शाद था कि फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी बहारों की, नहीं तो इस गुलिस्तां में, नहीं तो इस गुलिस्तां में कमी थी क्या नजारों की। मेरी नजरों को भी कोई नजारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.